आप देख रहे हैं एडी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आम के बगीचों में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने किया जनसभा को संबोधित। कहा, आम पकेगा तो खाने भी आएंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि यह लोकसभा चुनाव सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, बल्कि यह चुनाव आतंकवाद, उग्रवाद, भ्रष्टाचार और अपराध को शोषित करने वाले इंडिया गठबंधन के खिलाफ चुनाव है। उन्होंने कहा कि परिवारवादी जमींदारी को खत्म करने, देश को मजबूती प्रदान करने और 2/3 नौजवानों का भविष्य बनाने का चुनाव है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के कुढ़नी विधानसभा और कुढ़नी विधानसभा के विभिन्न पंचायत व बोचहा विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए कही। उन्होंने मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी उम्मीदवार राजभूषण चौधरी ग्रामवासी हम सब मान बढ़ा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण। और आज हम आग्रह करेंगे सभी लोगों से कि आप एक ऐसे डॉक्टर जिससे इलाज कराने जाते हैं तो जाति नहीं पूछते, धर्म नहीं पूछते, भाषा नहीं पूछते, जो डॉक्टर आपके परिवार की जिंदगी बचा लेता है उसको वोट देते हैं। आज जरूरत है विकास का डॉक्टर जो हमारा राष्ट्र का उत्थान करे, समाज का कल्याण करे और गरीबों के प्रति जिसकी सहानुभूति हो उसको आगे बढ़ाने का काम करे। उसी को हमको वोट देना है। आपसे निवेदन है कि कमल का बटन दबाना है, राजभूषण निषाद जी को जिता करके देश के प्रधानमंत्री जी को ताकत प्रदान करना है। यही आग्रह, यही निवेदन करना। हम आपके पास आए हैं और आप लोग भी गर्मी में खड़े हैं, काफी देर से क्षमा चाहते हुए, क्योंकि कई जगह जा रहे हैं। अब दूसरे बेटी को करा दिए, पूरे खानदान के परिवारवाद में लगे हुए। तो तय करना है आप सभी जनता को, यहाँ जनता मालिक कि परिवारवाद को पसंद करते हैं कि राष्ट्रवाद को पसंद करते हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री के रूप में आप लोगों ने केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी को बैठाने का काम किया था। नरेंद्र भाई मोदी कहते हैं कि इस देश में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ हम चलेंगे और उस संकल्प पर उन्होंने चलने का काम किया है। उनके नजर में कोई जात पात नहीं है, उनके नजर में सिर्फ और सिर्फ क्या है, युवाओं के लिए काम करना। युवाओं का उत्थान कैसे हो, किसानों का उत्थान कैसे हो, गरीबों का उत्थान कैसे हो, महिलाओं का उत्थान कैसे हो, और इसी कार्य में लगे हुए हैं। चाहे युवाओं के लिए मुद्रा योजना कर रहा था, 10 करोड़ से ज्यादा युवाओं को स्वावलंबन बनाने का काम उन्होंने किया है। महिलाओं को भी सरकार बनाने की चुनाव नहीं है, सरकार तो बनना तय है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इस बार जो चुनाव 400 पार का नारा है वो आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचार को पोषित करने वाले और इन संतानों को सुरक्षित रखने का जो खेल विपक्षी एनडीए गठबंधन के लोग कर रहा है, उससे मुक्ति दिलाने का है। वो परिवारवादी जिम्मेदारी को नष्ट करने का है। वो समाज के अंदर हमारे 2/3 लगभग नौजवानों के भविष्य बनाने का है। और आज देश को मजबूती प्रदान करना, देश के अंदर जो ये चारों शत्रु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हमारे राष्ट्र को कमजोर और खोखला कर रहा है, जिसको कांग्रेस के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन के लोग पोषित कर रहे हैं। आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचारी को इनका बयान, इनके मैनिफेस्टो के अंदर नीति, इनके भाषा कहीं न कहीं 140 करोड़ देश की जनता को सतर्क और सावधान कर रही है कि अगर जो देश सुरक्षित रहेगा तो ये अप्पू और पप्पू के नेतृत्व में नहीं, ये देश सुरक्षित रहेगा तो नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। और इसी के साथ 40 के 40 सीट बिहार से जीत की गारंटी हर बिहारी पूरी ताकत से लगी हुई है। हर समाज के लिए जीत दिलाने के लिए संकल्पित है। संविधान खतरे में नहीं है,
संविधान में जो विश्वास नहीं कर रहे वो खतरे में है। इस बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी तो जो संविधान का सम्मान नहीं करते, संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं, भ्रम के वातावरण फैलाते हैं, उनकी राजनीति खतरे में पड़ जाएगी। फिर राजनीति करने लायक वो लोग नहीं बचेंगे। जिसको संविधान में विश्वास नहीं, वो चोर मचाए शोर वाली हालात है। ये इंडी गठबंधन के लोग संविधान का बार बार अपमान कर रहा है और संवैधानिक संस्था, ईडी, इनकम टैक्स, आईबी, ये तमाम संस्थानों का अपमान किसने किया? माननीय न्यायालय जब जेल भेजता है तो धरना तो बैठता है और माननीय न्यायालय जब जमानत देता है तो ढोल बजाता है। ऐसे दोहरे चरित्र के लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है और ये जनता निर्णय करेगी, मालिक जनता है।